हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी। दोस्तों, आज हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमी। यह फिल्म ईयर 2013 में रिलीज़ हुई थी और ये 2002 के एक नोवेल द डबल के ऊपर आधारित है। इस फिल्म के स्टार्स है जैक जिलेनहॉल, मेलनी लॉरेंट और सारा कैडम, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेनिस विल्नोव ने, जिन्होंने इससे पहले प्रिजनर और अराइवल जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। बिफोर वी स्टार्ट दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में बना रहे हैं। पहला यानी इस पार्ट में हम मूवी की स्टोरी को जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम फिल्म की थ्योरी को जानेंगे, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक एरोटिक अंडरग्राउंड क्लब में होती है। यहाँ कुछ स्पेशल लोगों को ही इसकी चाबी मिलती है। यह एक औरत लोगों को सीड्यूस कर रही होती है। उसके बाद वो औरत एक बड़े से स्पाइडर को अपने पैरों से कुचल रही होती है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं, जो कि हिस्ट्री का प्रोफेसर होता है। ये काफ़ी बोरिंग लाइफ जी रहा था। इसके अपार्टमेंट में भी कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मेरी। अब एक रात वो मेरी के साथ सो रहा होता है और मूवी देखते देखते उसकी आँख लग जाती है। उठने के बाद वो मेरी के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है, लेकिन मेरी को अच्छा फील नहीं हो रहा होता, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। एडम अब सो जाता है और उसे उस मूवी का सपना आता है जिसे वो रात में सोने से पहले देख रहा था। सपने में वो एक एक्टर को देखता है जो कि सेम उसी की तरह दिख रहा होता है। वो अब नींद से उठकर उसी मूवी को देखने लगता है, तो उसे सच में वैसा ही एक्टर दिखता है। अब वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और उसी एक्टर के बारे में नेट पर सर्च करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसका नाम एंथनी क्लेयर है और उसका स्टेज नेम है डैनियल सेंट क्लेयर। उस एक्टर ने और भी 2 मूवीज की होती है और अगले दिन वो दोनों मूवीज को भी देख लेता है। अब अपने घर पे कुछ ढूंढते हुए उसे खुद का ही एक फटा हुआ फोटो मिलता है जिसमें एक लड़के का हाथ था, पर वो लड़की कौन है ये क्लियर नहीं दिख रहा था। अब एडम एंथनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे उसके एड एजेंसी का एड्रेस मिलता है और वो वहाँ डायरेक्टली चला भी जाता है। वहाँ लोग उसे एंथनी ही समझ रहे थे और वो कुछ कॉन्फिडेंशियल लेटर उसे एंथनी समझकर दे भी देते हैं। उस लेटर में एंथनी के घर का फोन नंबर रहता है, तो वो घर पे कॉल करता है, तो फोन एंथनी की वाइफ हेलेन उठाती है। हेलेन आवाज से समझ जाती है कि उसका हस्बैंड एंथनी बात कर रहा है, लेकिन एडम काफी डर जाता है और कॉल कट कर देता है। अब हमें एंथनी को देखते हैं और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। यहाँ एडम वापस एंथनी के घर पे कॉल लगाता है एंड फाइनली उसकी एंथनी के साथ बात होती है। वो एंथनी को सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ एंथनी एंड हेलन दोनों को पता चलता है कि एंथनी का कोई बहरूपिया भी है, लेकिन एंथनी जैसे ही साइड में जाते हुए बात कर रहा था, उससे हेलन को उस पर शक होने लगता है और वो पूछती है कि क्या तुम वापस उस लड़की को कॉल कर रहे हो एंड मुझ पर चीट कर रहे हो। ये सुनकर एंथनी काफी गुस्सा हो जाता है एंड झगड़ा करके वहां से चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के रिलेशन में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। अब यहाँ हेलन को अपने पति की काफी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो नेट पर एडम बेल नाम के हिस्ट्री प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है और उसे यहाँ उसकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी मिलता है। अब वो वहाँ उसे देखने जाती है। उधर एडम को एंथनी का कॉल आता है और वो उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। इस कॉल से घबराया एडम बाहर फ्रेश एयर लेने जाता है और यहाँ उसे हेलन देख लेती है। वह एडम के पास जाकर उसी के बेंच पर बैठ जाती है, पर एडम कभी हेलन से मिला ही नहीं होता, इसीलिए वो हेलन को देखकर कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। पर हेलन यहाँ काफी घबरा जाती है। कुछ देर बाद एडम वहाँ से चला जाता है। जब एडम जा रहा होता है तो हेलन अपने पति को कॉल लगाती है, पर जैसे ही एडम अंदर चला जाता है एंथनी फोन उठाता है। अब एंथनी की आवाज सुनते ही वो और घबरा जाती है। वो अब घर आ जाती है, पर एंथनी तो घर में ही था, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। पर एंथनी को यहाँ उसकी वाइफ की हालत का कुछ अंदाजा ही नहीं था। वो बस खुद के बारे में ही बात कर रहा था। अब जिम के बाद उसे ब्लूबेरी नाम का फ्रूट नहीं मिलता, तो अपनी पत्नी पर ही चिल्लाने लगता है। यह एंथनी काफी सेल्फिश बंदा होता है। अब उसी रात एडम को एक सपना पड़ता है जिसमें वो एक औरत को देखता है जिसके सर की बजाय स्पाइडर होता है। तभी वो डर के उठता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसी समय एंथनी भी जग जाता है और यहाँ हमें पता चलता है
कि इन दोनों का किसी न किसी वजह से एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब अगले दिन दोनों भी एक होटल में मिलते हैं। यहाँ एडम काफी डरा हुआ था तो एंथनी काफी कॉन्फिडेंट था। वो एडम से मिलकर काइंड ऑफ उसकी जांच पड़ताल करने लगता है। एडम स्वभाव में काफी शांत, शाय और सिंपल बंदा था, तो एंथनी एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट था। दोनों भी अपने हाथ वगैरह को चेक करने लगते हैं और एंथनी यहाँ उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पेट पे भी कोई स्कार है। और ये देखते ही एडम डर जाता है क्योंकि उसके पेट पे भी सेम वही स्कार था। यह एडम डर कर एंथनी का कॉन्फिडेंशियल लेटर उसे देकर वहीं से भाग जाता है और उसके बाद से ही एंथनी एडम को स्टॉक करने लगता है और उसे पता चलता है कि एडम के एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरी नाम की गर्लफ्रेंड है। अब एंथनी को कैसे भी मैरी के साथ इंटीमेट होना था। अब एडम अपनी माँ से मिलता है और उसे सारी घटना बताता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारा कोई भी जुड़वा भाई नहीं है। आगे उसकी माँ कहती है कि तुम प्लीज अब किसी आदमी के चक्कर में मत पड़ो, और वैसे भी तुम्हारे हमेशा से औरतों के साथ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज रहे हैं। अब वो उसे ब्लूबेरी का फल भी खाने को देती है तो एडम कहता है कि मुझे तो ब्लूबेरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे क्यों दे रही हो। तो उसकी माँ उसे यहाँ कहती है कि तुम्हें बचपन से ही ब्लूबेरीज बहुत ही ज्यादा पसंद थे, वो इतने पसंद है कि उनके ना मिलने पर तुम झगड़ने भी लगते हो। यहाँ उसकी माँ ये भी कहती है कि तुम्हारा अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, तुम अपने मूवी एक्टर बनने की फैंटेसी को निकाल दो। और यहाँ हमें कुछ हिंट्स मिलना शुरू होती है जिनका खुलासा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। बैक टू द स्टोरी। जब एडम अपनी माँ के घर से निकलता है तो वो शहर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर मंडराता हुआ देखता है। इससे उसका सर काइंड ऑफ चकरा जाता है। तो दूसरी तरफ एंथनी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, वो थी मेरी। अब अगले दिन हम एंथनी को एडम के घर पर देखते हैं जहाँ वो एडम पर काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरी पत्नी के साथ मेरी आइडेंटिटी लेकर रिलेशन बनाया और ये तुमने काफी गलत किया है। अब ये सुनकर एडम काफी घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब एंथनी कहता है कि मेरे साथ तभी सही होगा जब मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होऊंगा। यहाँ इनकी काफी लंबी बहस भी होती है, पर आखिर में एंथनी के रिक्वेस्ट करने पर और ये कहने पर कि वो बस उसके साथ एक आखिरी बार इंटीमेट होना चाहता है, जिसके बाद वो उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, एडम मान जाता है। अब एंथनी यहाँ एडम की तरफ बन जाता है और मैरी से मिलके उसे एक 5 स्टार होटल में लेके जाता है। तो उधर एडम एंथनी की तरह बनता है और हेलन के पास जाने लगता है। हेलन के पास जाते वक्त बिल्डिंग का गार्ड उसे कहता है अगर तुम्हें चाबी मिले तो मुझे वापस वहाँ पे ले चलो। एडम को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि क्लब में एंथनी जाता था, एडम नहीं, इसीलिए वो चुप ही रहता है। बाद में वो एंथनी के घर में जाता है जहाँ उसे फाइनली वो फोटो फ्रेम मिलती है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी, जिसमें वो लड़की क्लियर नहीं दिख रही थी और उसमें कोई और नहीं बल्कि हेलन ही थी। थोड़ी देर के बाद हेलन घर वापस आ जाती है और एडम उसे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, ऐसी हालत में तुम्हें ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। अब उसकी इन बातों से हेलन को भी पता चल जाता है कि ये एंथनी नहीं बल्कि एडम है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। तो दूसरी तरफ एंथनी मेरी के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके दौरान वो नोटिस करती है कि इसके फिंगर पे वेडिंग रिंग का निशान है, जिसके कारण वो रोने भी लगती है। उसे लगता है कि ये तो शादीशुदा है और वो उसे धोखा दे रहा था। अब वो कहती है कि मुझे तुम अभी के अभी घर छोड़ दो, पर एंथनी का जैसा गुस्सेल स्वभाव था वो गुस्से में कार चलाने लगता है और कार में ही उनका बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ एडम डरते हुए हेलन के साइड में सोने के लिए आता है, पर यहाँ हेलन उसे संभालती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन स्कूल में कैसा रहा। ये बात एडम के मन को छू जाती है और वो यहाँ उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। दूसरी तरफ एंथनी का कार पर से कंट्रोल छूट जाता है, जिससे उनका काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मैरी और एंथनी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उधर एडम रोते हुए उठता है तो हेलन उसे रोता हुआ देख उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, और दोनों भी यहाँ एक दूसरे को अपने बाहों में लेते हैं, मानो इनमें सब ठीक हो गया हो। लेकिन अगले दिन हम एडम को देखते हैं जो एंथनी के कपड़ों में था और उसके हाथ में वही कॉन्फिडेंशियल लेटर मिलता है, जिसे ओपन करने पर उसे वो अंडरग्राउंड एरोटिक क्लब की चाबी भी मिलती है जो कि एंथनी की थी। अब ये वापस कंफ्यूज हो जाता है कि वहां जाओ या ना जाओ, और फाइनली डिसाइड करता है कि वो वहां जाएगा। अब वो हेलन को बुलाता है पर वो बाहर नहीं आ पाती और कोई जवाब भी नहीं देती, जिससे एडम उसे देखने के लिए बेडरूम में जाता है। तो वो देखता है
कि हेलन एक बड़े से स्पाइडर मॉन्स्टर में बदल चुकी है, लेकिन वो स्पाइडर एडम से डरा हुआ था। लेकिन उस स्पाइडर को देखकर एडम हैरान नहीं होता, बल्कि ये सोचता है कि ये तो होना ही था, और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस फिल्म में एक्चुअली क्या हुआ था और अगर उस स्पाइडर मॉन्स्टर के बारे में जानना है एंड इसकी थ्योरी को जानना है, तो उसे मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।